पेरेंट्स सिर्फ अपने बच्चों को हमारे पास भेज दें बस। उनको किताब भी लेने की ज़रूरत नहीं है, उनकी यूनिफ़ॉर्म भी लेने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे हमारे यहाँ रहेंगे, पढ़ेंगे, उसको इंग्लिश में एक्सपर्ट बनाएँगे जो कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, उसको हिंदी में, संस्कृत में, अरबी में, उर्दू में, फ्रांसीस में, रशियन में, जितनी भी आपकी लैंग्वेजेज़ हैं, जिसमें वो इंटरेस्टेड है, जो ऑप्शनल रहेंगी, हम उसको एक्सपर्ट करें। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इसलिए विद्यालय नहीं भेजते हैं अपने बच्चों को, क्योंकि विद्यालय भेजने के लिए खर्चा बहुत आ रहा है। छोटे स्कूलों में या जो और सरकारी स्कूल हैं, उनका पढ़ाई का स्तर इतना कम है कि वहाँ ज्ञान नहीं मिलता है। बेहतरीन लैब होंगी, इलेक्ट्रॉनिक लैब, एआई लैब, जो लेटेस्ट एजुकेशन, जो लेटेस्ट थ्योरीज चल रही हैं, उनसे रिलेटेड सारी लैब हमारे कैंपस में होगी। जितनी भी लेटेस्ट नॉलेज है, वो सभी हमारे विद्यालय में होगी। स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारे ग्राउंड, फील्ड, ये सब हमारे स्कूल में तैयार होंगे। विद्या परम बलम ज्ञानम परम ध्येयम सविद्या या विमुक्त्या। बहुत ही अच्छे बेटे। विद्या परम बलम मीन्स नॉलेज इज सुप्रीम पावर। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इसका मतलब बता सकते हैं आप? इसका मतलब ये है Obrazowanie to koito ściw. Napitok wypije w jego haze lisas stanowicie i biom. इसमें मैं लोगों से अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी दें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सहयोग करें, ताकि हम जल्द से जल्द इस स्कूल को खड़ा कर सकें। सिर्फ 100 रुपए हमें डोनेट कीजिए आप, मिनिमम कम से कम 100 रुपए आप हमको डोनेट कीजिए। इस देश का हर नागरिक चाहता है कि अपने देश के लिए कुछ करें, जिससे देश अंदर से मजबूत बने और बाहर से इतना ताकतवर हो कि किसी भी देश का सामना आसानी से कर सके। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा करने के लिए उन्हें किसी स्पेशल पावर की जरूरत पड़ेगी, किसी ओहदे की जरूरत पड़ेगी, और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं यदि उनके हाथ में हथियार देके बॉर्डर पे खड़ा कर दिया जाए तो वो देश के लिए कुछ कर सकते हैं, किसी देश का मुकाबला कर सकते हैं। जबकि आप इस देश में बैठे बैठे शिक्षा के स्तंभ को मजबूत बनाकर इस देश के लिए काफी कुछ कर सकते हैं। आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, जैसे जापान को ले लीजिए, जैसे अमेरिका को ले लीजिए, वहां बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षा का जो स्तर है काफी ऊंचा है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि इकोनॉमिकल स्टेज पे उन्होंने काफी अच्छा किया है, टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया है, और इसीलिए उनकी कंट्रीज आज काफी आगे हैं। आज हमारी टीम हसमत फाउंडेशन के ऑफिस पे पहुंच चुकी है, जो कि लखनऊ में स्थित है, और हमारे साथ मिस्टर साजिद हसमत सर मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और सर के विजन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊं। सर का ये विजन है कि बच्चों के लिए एक ऐसी फ्री स्कूलिंग की व्यवस्था की जाए जहां पे शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा हो कि इनके मिनी यूनिवर्सिटी कह लीजिए से निकले हुए बच्चे देश के किसी भी कोने में जाएं तो अपना झंडा गाड़ें। बहुत सारी चीजें हैं सर के बारे में बताने योग्य, और सर का खुद का नेटवर्क इतना बड़ा है कि पूरे देश में इनके वर्कर्स आपको देखने को मिलेंगे। और यही नहीं, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां भी हैं जिनसे सर व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं। तो सर, फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ऐसे मौके मुझे भी बहुत कम मिलते हैं कि इस तरह की एक सोच समाज तक मैं पहुंचा सकूं। सबसे पहले सर अपने विजन के बारे में जरा बताइए आप। देखिए, हम लोग इस वक्त, जो हमारी एनजीओ है हसमत फाउंडेशन, वो इस वक्त एजुकेशन पे पूरी तरीके से फोकस कर रही है और हम एजुकेशन पे ही काम कर रहे हैं। हम एक नया प्रोजेक्ट अपना लॉन्च कर रहे हैं। एक बोर्डिंग स्कूल हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें 50% एडमिशन हम फ्री ऑफ कॉस्ट रखेंगे। ठीक है। पेरेंट्स सिर्फ अपने बच्चों को हमारे पास भेज दें बस। उनको किताब भी लेने की ज़रूरत नहीं है, उनकी यूनिफ़ॉर्म भी लेने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे हमारे यहाँ रहेंगे, पढ़ेंगे, और 12th कंप्लीट करके हम उनको इस लायक बना देंगे कि दुनिया के कितने भी बड़ी यूनिवर्सिटी में वो अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन लेने की वो ताकत रखेंगे। और इतनी काबिलियत उनको दे देंगे, इतना ज्ञान उनको दे देंगे कि उनके मुकाबले दूसरे लोग बहुत छोटे नजर आएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर हम मान लीजिए 100 एडमिशन लेते हैं, तो आप ये मान लीजिए 100 में 50 स्टूडेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे। अब ये है कि 50 स्टूडेंट्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहे हैं,
और 50 से आप फीस लेंगे, ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन आता है। जाहिर सी बात है। 50 फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए ही हम बाकी 50 से फीस लेंगे। फीस लेंगे। कारण ये कि हम जब एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, अच्छे टीचर बुलाएंगे, अच्छा कैंपस बनाएंगे, तो उसको मेंटेन करने के लिए एक्सपेंसेस रहेंगे, खर्चा होगा। उस खर्चे को, क्योंकि एक बार हम पब्लिक के सामने जा सकते हैं, हम बार बार पब्लिक के सामने नहीं जाएंगे। हम एक बार जाने के बाद सेटअप इस तरह से मेंटेन कर लेंगे कि फिर जो जो 50% स्टूडेंट जो फीस दे के हमारे यहाँ एडमिशन लेंगे, जो सक्षम है, जिनके पेरेंट्स सक्षम है, फीस दे सकते हैं, वो अगर फीस देंगे, उससे हमारे 50% बच्चे फ्री में पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई करेंगे। फ्री में पढ़ाई करेंगे। सिर्फ पढ़ाई नहीं करेंगे, बल्कि अगर हम उसको कहें कि ज्ञान अर्जित करेंगे, क्योंकि आजकल लोगों ने ये बना रखा है कि पढ़ना मतलब सिर्फ मार्कशीट। जाहिर सी बात है। मैक्सिमम लोगों का यही है कि वहां पढ़े हो, कितने तक पढ़े हो, कितना ग्रेड है, कितना परसेंटेज है, ये मायने नहीं रखता। पढ़ाई मतलब ज्ञान। इसको ज्ञान कहां तक प्राप्त हुआ है बच्चे को, कहां तक इसने नॉलेज गेन किया है, किस किस भाषा को जानता है। हर तरह की भाषा, दुनिया के जिस कोने की भाषा वो पढ़ना चाहेगा, हम उसको उस भाषा का ज्ञान देंगे। जिस तरह की नॉलेज वो लेना चाहेगा, उस तरह की नॉलेज देंगे। उसको इंग्लिश में एक्सपर्ट बनाएंगे, जो कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है। उसको हिंदी में, संस्कृत में, अरबी में, उर्दू में, फ्रांसीस में, रशियन में, जितनी भी आपकी लैंग्वेजेस हैं, जिसमें वो इंटरेस्टेड है, जो ऑप्शनल रहेंगी, हम उसको एक्सपर्ट करेंगे और इस लायक बनाएंगे कि वो जिस क्षेत्र में जाना चाहें, उस क्षेत्र में वो कामयाबी पाएं। ठीक है सर, अब मेरे कुछ प्रश्न रहेंगे सर आपसे। मैं भी बहुत क्यूरियस हूं जानने के लिए कि ये स्कूल कहाँ खोला जा रहा है, और इस स्कूल का जो मुख्य उद्देश्य है उसे कुछ बिंदुओं में अगर आप बता पाए। हम लोग स्कूल खोल रहे हैं लखनऊ के मलियाबाद क्षेत्र में। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप एजुकेशन पे ही क्यों काम कर रहे हैं? समाज में करने के लिए और भी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में काम क्यों नहीं कर रहे? आप सिर्फ शिक्षा पर ही क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि सामाजिक कार्यों के साथ साथ हमारे पॉलिटिकल रिलेशन भी हैं सभी पार्टियों में। तो हम लोग लोगों से जब कनेक्ट होते हैं, उनको जागरूक करने की कोशिश करते हैं, अवेयर करते हैं कि भाई ऐसा नहीं वैसा, ऐसा नहीं वैसा। और आज से नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग 20 साल से मैं लोगों को अवेयर कर रहा हूँ। अगर किसी टॉपिक पे किसी बात कर रहा हूँ, तो शायद गांव, क्षेत्र, देहात, क्योंकि मैक्सिमम हमारे देश का जो इलाका है, जो आबादी है, वो ग्रामीण है। ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं, जहाँ शिक्षा बहुत कम है। और जब हम उन इलाकों में जाते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो वो सुन तो लेते हैं, लेकिन उसका प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं होता है। इसलिए हम लोग ने ये सोचा, क्योंकि जब उनसे बात करते हैं तो मालूम पड़ता है कि उनका एक सीमित दायरा है, सीमित सोच है, और हम कितना भी उनको जगाने की कोशिश करें, वो उतना नहीं जाग रहे हैं, ये उतना नहीं समझ रहे हैं। काफी सोचने के बाद ये समझ में आया कि हमारे लोगों के दिमाग अभी बंद हैं, क्योंकि शिक्षा उन्होंने प्राप्त नहीं की है। शिक्षा एक ऐसी चीज है जो हमारे दिमाग को खोल देती है। हमारे क्वेश्चन पूछने से पहले जनता को हम इस तरह से तैयार कर सकते हैं कि वो क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। जाहिर सी बात है। तब ये हुआ कि सबसे पहले हमें अपने देश की जनता के या आने वाली पीढ़ी के दिमाग को खोलना पड़ेगा। और उसको खोलने के लिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इसलिए विद्यालय नहीं भेजते हैं अपने बच्चों को, क्योंकि विद्यालय भेजने के लिए खर्चा बहुत आ रहा है। छोटे स्कूलों में या जो और सरकारी स्कूल हैं, उनका पढ़ाई का स्तर इतना कम है कि वहां ज्ञान नहीं मिलता है। इसलिए ये सोचा, और हमारी सारी प्रतिभाएं, इस देश की जितनी प्रतिभाएं हैं, वो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। मलियाबाद भी एक ग्रामीण क्षेत्र है जो हमारी राजधानी से आता है, और हमारी राजधानी का वो ग्रामीण क्षेत्र आज, वहाँ स्थिति ये है कि वहाँ के जो बच्चे हैं उन क्षेत्रों के, वो काफ़ी इंटेलिजेंट हैं। अगर उनको सही से शिक्षा दी जाए तो रिजल्ट बहुत अच्छे आ सकते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग एडमिशन इसलिए नहीं कराते हैं कि फीस नहीं दे सकते। इसलिए हम लोगों ने ये ऑप्शन निकाला कि ठीक है, हम पूरी तरह से फ्री नहीं कर सकते, तो कम से कम 50% हम फ्री कर सकते हैं। अगर हमारे स्कूल में, विद्यालय में 1000 बच्चा पढ़ रहा है, तो उसमें 500 बच्चा हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेगा। मतलब वो 500 बच्चों का परिवार अपने बच्चों को सिर्फ मेरे स्कूल में भेजेगा। उनको कुछ नहीं करना है, किताबें भी नहीं खरीदनी है, बैग भी नहीं खरीदना है, खाने पीने की भी चिंता नहीं करनी है। वो सिर्फ हमारे स्कूल में भेज दें, वहीं बच्चे रहेंगे,
पढ़ेंगे और उन्हें इस लायक बना देंगे कि अपने परिवार का, अपने खानदान का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। अच्छा, मेरे दो सवाल हैं आपसे। क्या ये स्कूल उसी क्षेत्र के गरीब बच्चों के लिए है या पूरे प्रदेश से बच्चे आके वहां पढ़ सकते हैं? और दूसरा सवाल ये है कि कैसे आप तय करेंगे कि कौन सा बच्चा गरीब है? चूंकि होता क्या है कि किसी भी प्रकार का लाभ लेने के लिए वो लोग भी खड़े होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि अपने बच्चों को बड़े स्कूल्स में भेज सकें। स्कूल हमारा उस क्षेत्र में जहाँ रहेगा, वहाँ के स्टूडेंट तो आएंगे ही। इसके अलावा पूरे प्रदेश और देश से बच्चे हमारे यहाँ आ सकते हैं, ठीक है। एडमिशन ले सकते हैं। बाकी रहा क्राइटेरिया कि एडमिशन का क्राइटेरिया क्या रहेगा, किस तरह से आप ये तय करेंगे। हमारी चयन समिति रहेगी। चयन समिति डॉक्यूमेंट्स का पूरी तरीके से जांच करेगी। जांच करने के बाद ये तय करेगी कि ये परिवार इस स्थिति में है कि हम इनका फ्री में एडमिशन ले सकते हैं। ले सकते ये सारा हमारी चयन समिति निर्धारित करेगी। सबसे पहले हम एडमिशन करेंगे जो हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे हैं, जिनका फ्री एडमिशन करना है। वो कोटा भरने के बाद उसके बाद फिर हम पेमेंट सीट की तरफ जाएंगे। ठीक। अब पेमेंट सीट लेना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमें स्टाफ की सैलरी, टीचर सैलरी, स्कूल मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो हमारी मजबूरी है कि हमको 50% में फीस लेनी पड़ेगी। फीस लेनी पड़ेगी। मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा सर। आप क्या है कि लोगों से डोनेशन ले रहे हैं, जाहिर सी बात है कि आप अपने विजन को इस प्रकार से दिखा रहे हैं कि आपके स्कूल से पढ़े हुए बच्चे जहां कहीं भी जाएंगे एक नाम रोशन करेंगे। जाहिर सी बात है आप ये भी सोचते होंगे कि उसका स्तर जो है काफी ऊंचा होगा। अपने स्कूल के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जरा बताइए कि आपका स्कूल बाकी स्कूल से कैसे अलग होगा, ये भी जरा बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। हमारे स्कूल में जो डोनेशन लोग देंगे, एक उम्मीद के साथ देंगे, वो ये सोच के देंगे कि हम अपने देश के बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं, वो उज्जवल भविष्य बनाने के लिए वो हमें डोनेट करेंगे। तो उनके लिए हम देश के सबसे अच्छे विद्यालयों में से एक विद्यालय अपने यहाँ तैयार करेंगे और उस स्कूल में बेहतरीन लैब होंगी, इलेक्ट्रॉनिक लैब, एआई लैब, जो लेटेस्ट एजुकेशन, जो लेटेस्ट थ्योरीज चल रही हैं, उनसे रिलेटेड सारी लैब हमारे कैंपस में होगी। जितनी भी लेटेस्ट नॉलेज है वो सभी हमारे विद्यालय में होगी। स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारे ग्राउंड, फील्ड, ये सब हमारे स्कूल में तैयार होंगे। फिजिकली, मेंटली, सोशली, एथिकली, हर तरह से बच्चों को हम डेवलप करेंगे ताकि जब वो बाहर निकलें, विद्यालय से निकल के जब वो समाज के बीच में जाएं, तो उनकी नॉलेज को देखते हुए, उनके व्यवहार को देखते हुए समाज से ये क्वेश्चन जरूर निकले कि ये पढ़ के कहाँ से आए। हम इस तरह के बच्चे तैयार करना चाहते हैं कि हर भाषा में वो ज्ञान अर्जित करें। जैसे उदाहरण के तौर पे हम आपके सामने दो बच्चे रखना चाहते हैं। इनको बुलाइए जरा, दोनों को। ये दोनों बच्चे आ गए हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप कोई भी क्वेश्चन इन बच्चों से पूछें। सवाल मैं ऐसे नहीं पूछूंगा कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है। मैं ये मानता हूं कि एजुकेशन जो है आज तक बदली नहीं गई है और वो स्किल्स जो बच्चों को आज सिखाने चाहिए वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं से उसकी कमी है। बेटा, आई वुड लाइक टू नो दैट व्हाट इज द बेसिक नीड ऑफ दिस सोसाइटी। So I think the first basic need of today's society is education because it reduces poverty in our society. It promotes equality, empowers individuals with knowledge, and it can make any country great. इट मेक्स एनी कंट्री ग्रेट। बहुत ही अच्छा जवाब दिया बेटा आपने। कोई संस्कृत का श्लोक अगर आप सुना पाए। ये विद्या परम बलम, ज्ञानम परम ध्येयम, सविद्या या विमुक्त्या। बहुत ही अच्छे बेटे। विद्या परम बलम मीन्स नॉलेज इज सुप्रीम पावर। अच्छा, उर्दू में आप सुना सकते हैं कुछ? उर्दू तो चलिए यहाँ पे बोली जाती है, अरबी में अगर आप कुछ सुना पाए। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इसका मतलब बता सकते हैं आप? इसका मतलब ये है, पढ़ो और तेरा रब सबसे ज़्यादा करीम है जिसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया और इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। बहुत ही अच्छे। अब मुझे आपका जो विजन है ना सर, वो यहाँ और यहाँ क्लिक कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि सच में आप जो है जिन बच्चों को तैयार कर रहे हैं, सच में अगर वो कहीं खड़े हो जाएं तो लोग कहेंगे कि ये कौन सा व्यक्ति आकर सामने खड़ा हो चुका है।
बेटा आपने बहुत ही अच्छे से बताया, सच में मैं कहूँ आपसे। और कुछ और भी आप सुना सकते हैं क्या अरबी में? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين। क्या बात है सर, मैं बता नहीं सकता हूँ कि मैं अंदर से कैसा फील कर रहा हूँ इन बच्चों को देख के। और आप बेटा इसका मतलब बता सकते हैं क्या? बताइए। In the name of Allah, most gracious, most merciful, praise belong to Allah, the Lord of all the world. Most gracious, most merciful, praise belong to Allah, the Lord of all the day of judgment. You alone we worship, and from you alone we seek help. Guide us in the straight path, Lord of those anew who have bestowed your grace, Lord of those who have incurred your wrath, Lord of those who have gone astray. Amin. क्या बात है बेटा, ये मैंने एक्सपेक्ट किया था कि हो सकता है कि बच्चा मुझे हिंदी में बताएगा, बट स्टिल ही स्पीकिंग इन इंग्लिश। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, इंग्लिश के अलावा और कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं आपको? Russian आते हैं मुझे। रशियन आती है? आप रशियन में कुछ बता सकते हैं? कुछ स्टेटमेंट कुछ सुनाना चाहें आप? Yes, sir. बताइए। Obrazowanie to tylko i to ściw. Napito wypije w jego haze lisas stanowicie i biom. इसका मतलब जानने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, जरा बताइए क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब है एजुकेशन एक ऐसा टॉनिक है जिस लोमड़ी भी पीकर शेर बन जाती है। एजुकेशन एक ऐसा टॉनिक है जिसे लोमड़ी भी अगर पिए तो वो शेर बन जाता है। क्या बात है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं छोटे बच्चों के साथ बैठा हूँ। इस स्टेज पे इनको जो है कहा जाए तो ट्रेन किया गया है, एजुकेट किया गया है। गिरी जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये दोनों मेरे बेटे। अच्छा। ये मेरा बड़ा बेटा अजलान साजिद, ये मेरा छोटा बेटा अरहान साजिद। और मैं ये चाहता हूं कि मैं अपने बच्चों से 100 गुना नहीं बल्कि 1000 गुना ज्यादा बेहतर अपने स्कूल के बच्चों को बनाइए आप। उनको इतनी ज्यादा जानकारी दूं, इतनी अच्छी शिक्षा दूं कि समाज में उनकी एक अलग पहचान बने। क्या बात यही मेरे जीवन का उद्देश्य है, ताकि इस धरती पे आने का, इस धरती पे पैदा होने की जो मेरी जिंदगी जो मुझे दी है ऊपर वाले ने, वो सफल हो सके। सफल हो सके। थैंक यू सो मच बच्चों कि आप लोग यहाँ आए। और पहले तो आप दोनों लोगों से मैं हाथ मिलाना चाहूंगा, बहुत ही अच्छा लगा। एंड यू बोथ आर वेरी टैलेंटेड, बहुत अच्छा करेंगे आप लोग लाइफ में। मैं एक्साइटेड हूँ जानने के लिए कि स्कूल कब से स्टार्ट होगा। एंड यू आर टेकिंग डोनेशन, इसके पारदर्शिता के बारे में जरा बताइए। देखिए, मलियाबाद एरिया में हमने 12 बीघा ज़मीन ले ली है, और हम कोई व्यापारी नहीं है, कोई उद्योगपति नहीं है। हमारे पास एक सीमित साधन है, हमारे पास एक विज़न है, मिशन है, एक बड़ा विज़न और मिशन है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अब उस कैंपस, उस ज़मीन पर बिल्डिंग बनाने के लिए, पूरा स्कूल खड़ा करने के लिए हमें लोगों के सहयोग की ज़रूरत पड़े। इसमें मैं लोगों से अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी दें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सहयोग करें, ताकि हम जल्द से जल्द इस स्कूल को खड़ा कर सकें। और मेरी पूरी कोशिश है कि अगले सत्र में, यानी 2026 और 27 वाला सेशन, हम लोग इंशाल्लाह अपने स्कूल में स्टार्ट करेंगे। जरा ट्रांसपेरेंसी के बारे में बताइए सर, डोनेशन के। हमारी वेबसाइट है www.hashmatfoundation.org। हमारी वेबसाइट में पूरा ब्यौरा रहेगा, पूरी ट्रांसपेरेंसी रहेगी। जो भी डोनेशन आएगा उसमें शो करेगा, और जो भी हमारा टारगेट है वो टारगेट भी दिखाता जाएगा कि हमने कितना टारगेट अचीव कर लिया है और हम कहां तक पहुंच रहे हैं। क्योंकि बड़ा कैंपस है, बोर्डिंग स्कूल रहेगा। बोर्डिंग स्कूल में सारी सुविधाएं रहेंगी, हमारे स्टेडियम रहेंगे, मल्टीपर्पज हॉल रहेंगे, ऑडिटोरियम रहेगा, स्विमिंग पूल रहेगा, टीचिंग स्टाफ रहेगा, जो आपका स्टाफ क्वार्टर रहता है, स्टाफ क्वार्टर रहेंगे, प्रिंसिपल क्वार्टर रहेंगे, आपके स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल्स रहेंगे,
एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, जिसके लिए काफी, जो मेरा हम लोगों का अनुमान है कि लगभग 30 करोड़ तक बजट हमारा जाएगा। जाएगा। इस बजट को अचीव करने के लिए पूरी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, सब कुछ हमारी वेबसाइट में मौजूद रहेगा, दिखेगा कि हम कितना पेमेंट ले रहे हैं लगातार, कितना पेमेंट कौन दे रहा है, कहां जा रहा है। जो भी हमें डोनेशन देगा उसको एक स्लिप भी मिलेगी, रिसिप्ट मिलेगी। डोनेशन स्लिप मिलेगी। पब्लिक के सामने हम ये मिनिमम अमाउंट रखेंगे कि सिर्फ 100 रुपए हमें डोनेट कीजिए आप, मिनिमम कम से कम 100 रुपए आप हमको डोनेट कीजिए इस कैंपस को और इस मिशन को अचीव करने के लिए। फिर जो लोग ज्यादा डोनेट करना चाहते हैं, हमारी जो हशमत फाउंडेशन है वो TG12 भी है, हमारे यहाँ CSR भी है, और भी कई रजिस्ट्रेशन हमारे फाउंडेशन में हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि उनके लिए भी रहेगी और हमारे लिए भी रहेगी इस कैंपस को खड़ा करना। जाहिर सी बात है। अब सर आखिरी के 3 सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। पहला ये, जो स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आएंगे उसमें कुछ लड़कियां भी होंगी, बच्चियां भी होंगी, उनके लिए क्या विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं? दूसरे में, अगर कोई बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है, अच्छा प्रदर्शन करता है, उसके लिए कोई स्कॉलरशिप की व्यवस्था आपने की हो, और उनके प्रवेश की क्या प्रक्रिया है? बहुत अच्छा सवाल पूछा गिरी जी आपने। हमारे यहाँ गर्ल्स के लिए विशेष सुविधाएं रहेंगी, गर्ल्स हॉस्टल, क्योंकि को एजुकेशन रहेगा हमारे यहाँ, बॉयज भी रहेंगे और गर्ल्स भी रहेंगे, को एजुकेशन रहेगा, गर्ल्स हॉस्टल रहेंगे हमारे यहाँ, और उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था होगी गर्ल्स के लिए। रही बात स्कॉलरशिप की, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है। हमारे यहाँ जो भी बच्चे, खासतौर से जो गरीब तबके के बच्चे हैं, वो बच्चे अगर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो हमारे यहाँ बिल्कुल बेशक स्कॉलरशिप की व्यवस्था हम रखेंगे, और उन बच्चों को हम अपनी स्कॉलरशिप पे पढ़ाई उनकी आगे चलाएंगे। क्योंकि अगर 12th तक वो पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, आगे की पढ़ाई में उनकी प्रॉब्लम होती है तो आगे की पढ़ाई का खर्चा हम लोग उठाएंगे एज ए स्कॉलरशिप, हम उनकी पूरी व्यवस्था करेंगे खर्चा की। ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम के बच्चों के एडमिशन के लिए चयन समिति द्वारा बच्चों का एंट्रेंस एग्जाम करके उनकी एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, और उस मेरिट लिस्ट के आधार पर बच्चों के एडमिशन लिए जाएंगे। क्योंकि जब लोगों को मालूम होता है कि फ्री एडमिशन होते हैं तो बड़ी तादाद में लोग एडमिशन के लिए आ जाते हैं। अब उस संख्या में हम सिलेक्टेड लोग निकालेंगे मेरिट के बेस पे, उस मेरिट के हिसाब से जो हमारी सीट अवेलेबल सीट है, मेरिट के हिसाब से लिस्ट में जो लोग आ रहे हैं हम उनका एडमिशन लेंगे। काफी बड़ा स्कूल कैंपस जहां तक मुझे अनुमान लग रहा है कि आप लोग तैयार करने वाले हैं, और मैं चाहूंगा कि जरा फिजिकली चल के उस साइट को मैं देखूं और दर्शकों को भी दिखा पाऊं कि किस तरह की लोकेशन पे जो है आप ये प्रोग्राम पूरा पूरा अरेंज कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं शायद। देखते हैं। कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति कोई सपना ठान लेता है तो उसे साकार करने के लिए एक एक बारीकियों पे वो ध्यान देता है। फिलहाल जहां हम खड़े हैं, इस लोकेशन को देखने के बाद सबसे पहले मुझे ये प्रतीत हुआ, अगर कोई बच्चा यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आ रहा है, जो उसका फोकस होता है वो पढ़ाई पे बहुत ही अच्छे से लगेगा। ऐसा ये पीसफुल एनवायरनमेंट है। मैं चाहूंगा सर, जरा आप इन बिंदुओं पे चर्चा करें। इस लोकेशन को आपने क्यों चुना? देखिए, एक तो ये लोकेशन, ये गांव, ये क्षेत्र जो है, यहाँ के जो बच्चे हैं वो इतने इंटेलेक्चुअल हैं कि अगर हम उनको सही शिक्षा दें, तो सही मार्गदर्शन दें, तो मुझे उम्मीद है कि वो बच्चे IAS, IPS और बहुत बड़ी-बड़ी पोस्टों तक जा सकते हैं। बिल्कुल। दूसरा है यहाँ का जो ग्रीन बेल्ट है, जो यहाँ का नेचर। मलियाबाद जैसा ही नाम आता है, हमारे ज़हन में बगीचे आते हैं, बाग आते हैं, हरियाली आती है। तो मैं काफ़ी लंबे समय से ये हम लोग सोचे हुए थे कि इस इलाके में हम अपना कैंपस डालेंगे। ये काफ़ी पहले से ही प्लानिंग थी हम लोगों की, और इसीलिए हमने ये क्षेत्र चुना। यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का नेचर, प्राकृतिक सौंदर्य, ऑक्सीजन, हरे-भरे खेत, बगीचे, जिस तरफ आप देखेंगे अगर ऊपर से, तो चारों तरफ आपको सिर्फ आम के बगीचे नज़र आएँगे। बगीचे इसलिए इसको सिलेक्ट किया था कि एक पीसफुल एनवायरनमेंट में बच्चा स्टडी कर सके। और नेचर के बीचों बीच रह सके। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये पूरा का पूरा कैंपस आपका कितना बड़ा होने वाला है? कितने पार्ट्स देखिए, ये रहेंगे पूरा उसमें? लैंड हमारा 12 बीघा का है, हुँ। और 12 बीघा में हम ये चाहते हैं कि इस छोटे एरिया में हम एक मिनी यूनिवर्सिटी हुँ। इस्टेब्लिश कर लें। मिनी यूनिवर्सिटी। मिनी यूनिवर्सिटी ठीक कि है। उस कैंपस में वो सारी सुविधाएं मौजूद हों,
जो एक विश्वविद्यालय में मौजूद रहती हैं। मौजूद रहती हैं। ये हमारा बोर्डिंग स्कूल रहेगा और इस बोर्डिंग स्कूल के अंदर वो सारी सुविधाएं हम लोग देना चाहते हैं जो एक यूनिवर्सिटी कैंपस में मौजूद रहती हैं। मौजूद रहती है, चाहिए होती हैं। अच्छा, अब सबसे ज़रूरी सवाल, पेरेंट्स जो होते हैं, अभिभावक जो होते हैं बच्चों के, वो यहाँ जब आएँगे अपने बच्चों को लेके, कनेक्टिविटी को ज़रा समझाइए कैसे पहुँचेंगे? देखिए ये एरिया जो है वो मलिहाबाद से 3 किलोमीटर पड़ रहा है हुँ। और जो हमारा किसान पथ है हुँ। लखनऊ का, किसान पथ से ये एरिया पूरे 7 किलोमीटर पड़ रहा है। अच्छा। तो ये कनेक्टिविटी में हुँ। काफ़ी सहूलियत है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सीधे मलिहाबाद से लिंक रोड से हम यहाँ से आराम से आ आ सकते हैं। सकते हैं, शहर से लगा हुआ शहर है, बट नेचर के बीचों-बीच है। मेरे प्यारे देशवासियों और समाज के जिम्मेदार साथियों, जैसा कि आप सभी ने इस स्कूल के प्रोजेक्ट के विषय में विस्तार से सुना और देखा, अगर आपको यह लगता है कि इस तरह के स्कूल हमारे देश और समाज के लिए बेहद जरूरी हैं, तो आप सभी से इसमें पूरा सहयोग, साथ और आशीर्वाद की हम आशा करते हैं। अगर आपके सहयोग से देश के किसी भी परिवार का एक भी सदस्य अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर या अफसर बन गया, जिस परिवार की कई पीढ़ियां में आज तक कोई भी सदस्य कभी 10th तक की पढ़ाई पूरी नहीं कर सका, तो सोचिए कि यह उपलब्धि आपके और हमारे लिए कितने सौभाग्य और गर्व का विषय होगी। देश और समाज में कई परिवार ऐसे भी हैं जहां सिर्फ बच्चे हैं और उनके माता पिता का देहांत हो चुका है। उन बच्चों में पढ़ने की योग्यता और बुद्धिमत्ता कूट-कूट कर भरी है, लेकिन धन और साधनों के अभाव के कारण वह उसका सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपके सहयोग और समर्थन से हम उन बच्चों में से किसी एक को भी मुफ्त शिक्षा देकर किसी बड़े सम्मानित पद तक पहुंचा देते हैं, तो हम समझेंगे कि यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी मानव सेवा है। आप सभी से विनम्र निवेदन और अनुरोध है कि आप इन सेवाओं में सहयोग के लिए स्क्रीन पर दिए गए QR कोड या हमारे अकाउंट नंबर पर अपने सहयोग और समर्थन के रूप में कम से कम 100 रुपए का अनुदान अवश्य करें। जिन लोगों को परमात्मा ने, जिसको हम सभी अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन वह सिर्फ एक ही है, उसने उनको अपार धन दौलत दी है और वह ज्यादा डोनेशन देने में सक्षम है और मंथली डोनेशन भी दे सकते हैं, तो उन सभी से विनती है कि परलोक में पुण्य प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट www.hashmatfoundation.org पर अपनी क्षमता के अनुसार डोनेशन दें और रसीद प्राप्त करें। आप सभी के इस प्यार, सम्मान, सहयोग और समर्थन के लिए हम सदैव आभारी रहेंगे। धन्यवाद।